सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत विषय से पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्वम किम करोषि। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इस पाठ में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, त्वम पठसि अहम पठामि। त्वम यानी तुम, पठसि पढ़ते हो, अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ। आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है त्वम किम करोषि। त्वम यानी तुम, किम क्या, करोषि करते हो या कर रहे हो। इन वाक्यों को देखिए और रंगीन क्रियापदों की ओर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यह जान लें कि क्रिया होती क्या है। क्रिया किसी कार्य का करना या होना जहाँ पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, ये सब क्या है? ये सारे शब्द जो हैं क्रिया है। पद यानी शब्द। तो आइए इनमें देखते हैं कि क्रियापद क्या है। सह लिखति, त्वम लिखसि, अहम लिखामि। सह लिखति, सह यानी वह, लिखति लिखता है, वह लिखता है, त्वम लिखसि तुम लिखते हो, अहम लिखामि मैं लिखता हूँ। अब इन वाक्यों को इस प्रकार बोलिए। सह लिखति, कक्षा में किसी सहचर्य की ओर संकेत करते हुए। सहचर यानी साथ पढ़ने वाला, साथ रहने वाला। त्वम लिखसि, सामने खड़े या बैठे हुए की ओर संकेत करते हुए। अहम लिखामि, अपनी ओर संकेत करते हुए। आइए पाठ का वाचन करते हैं और पाठ को समझते हैं। छात्रा पठन्ति लिखन्ति च। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो च शब्द होता है उसका अर्थ होता है और जब संस्कृत में च शब्द का इस्तेमाल होता है तो वाक्य के अंत में च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो वाक्य के बीच में अनुवाद करेंगे। छात्रा यानी विद्यार्थी, पठन्ति पढ़ते हैं, लिखन्ति लिखते हैं, च और, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं और लिखते हैं। अमरः न लिखति, अमर नहीं लिखता है। अमरः न लिखति, अमर नहीं लिखता है। अध्यापिका अमरम वदति, अध्यापिका अमर से बोलती हैं। किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेलते हो। अमरः वदति, अमर बोलता है, नहीं नहीं। अहम न खेलामि, मैं खेल नहीं रहा हूँ। किम त्वम पठसि, क्या तुम पढ़ते हो। आम, हाँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। राधिका लिखति, राधिका लिखती है। अध्यापिका त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। राधा अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। अर्णवः सायं खेलति, अर्णव शाम को खेलता है। किम त्वम सायं खेलसि, क्या तुम शाम को खेलते हो। आम, अहम सायं खेलामि, हाँ मैं शाम को खेलता हूँ। किम त्वम धावसि, क्या तुम दौड़ते हो। अहम धावामि, हाँ मैं दौड़ता हूँ। अम्बा भोजनम पचति, माता भोजन पकाती हैं। अहम भोजनम न पचामि, मैं भोजन नहीं पकाती हूँ। किम त्वम पचसि, क्या तुम भोजन पकाती हो। नहीं। आम न पचामि, मैं नहीं पकाती हूँ। अनुरागः नमति, अनुराग नमस्कार करता है। किम त्वम नमसि, क्या तुम नमस्कार करते हो। आम, अहम नमामि, हाँ मैं नमस्कार करता हूँ। किम त्वम गायसि, क्या तुम गाते हो। नहीं। आम न गायामि, मैं नहीं गाता हूँ। सह वदति, वह बोलता है। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। त्वम वदसि, तुम बोलते हो। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। सह असत्यम वदति अथवा त्वम असत्यम वदति, वह असत्य बोलता है अथवा तुम असत्य बोलते हो।
त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। तत्र त्वं किं करोसि, तुम वहाँ क्या करते हो। तत्र अहम क्रीडामि, वहाँ पर मैं खेलता हूँ। किं त्वं न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलते हो। आम अहम क्रीडामि, हाँ मैं खेलता हूँ। आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग। इस पाठ में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। त्वं और अहम का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। अनुसार क्रियापद में रूपांतर आता है। यथा सः पठति, त्वं पठसि, अहम पठामि। एक धातु से अनेक क्रियापद बनते हैं। यथा पठ धातु से पठति, पठन्ति, पठसि, पठामि आदि। कुत्र, तत्र, आम आदि अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द के बारे में आपको बताया जा चुका है कि जिन शब्दों पर लिंग या वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कुत्र, तत्र, आम। अगर ये शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य प्रयोग के समय लिंग, पुरुष, वचन आदि के कारण इनमें कोई रूपांतर नहीं आता। उदाहरण, अहम तत्र गच्छामि, त्वं तत्र गच्छसि इत्यादि। बच्चों, शब्दार्थ शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है भोजनम। भोजनम का अर्थ होता है खाना। करोषि, करते हो या कर रहे हो। पचती, पकाती है। सायं, शाम को। तत्र, वहाँ। सत्यम, सच। खेलसी, खेलते या खेलती हो। गच्छसि, जाते या जाती हो। पठामि, पढ़ता या पढ़ती हूँ। कुत्र, कहाँ। और आम, हाँ। बच्चों, गृह कार्य एक बार देख लीजिए। धातु रूप गम लट लकार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे तथा प्रश्न संख्या 2, 3 अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसके साथ 10 कठिन शब्द और शब्दार्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप दिनांक हिंदी गणना में लिखेंगे। उसके बाद आप कठिन शब्द शब्दार्थ 10-10 बार लिखेंगे। इसके साथ प्रश्न संख्या 2, 3 आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे तथा धातु रूप गम लट लकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।